नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार बेबाक खबर हर समय। दिनांक 27 जून 2021 को कमानसराय गुरुग्राम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा, जिसका मेन उद्देश्य यूथ कांग्रेस के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चुनाव भी होंगे, जिसकी अध्यक्षता मनीष खटाना ने की, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक भाटी चोटीवाला भी मौजूद रहे और गुरुग्राम के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। एक नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। देखिए, हरियाणा में फिर दोबारा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन भारतीय युवा कांग्रेस कराने जा रही है और मेरे जैसा एक साधारण परिवार का नौजवान जिसको यूथ कांग्रेस ने यहाँ तक पहुँचाने का काम करा, 2009 में इलेक्शन लड़के, 2012 में और 2016 में जिला अध्यक्ष के चुनाव जीतकर मैं आया, राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे पार्टी ने बनाया और मेरे जैसा एक साधारण परिवार जब इस लेवल तक आता है तो यूथ कांग्रेस की और आदरणीय राहुल जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सोच है कि हर वो देश के कोने कोने का नौजवान जो साधारण परिवार से नाता रखता है वो राजनीति में आगे आए और राजनीति में उन मुद्दों को उठाए और उन युवाओं के भविष्य का फैसला करे जो वो खुद ग्राउंड लेवल पर उस पीड़ा को सहन करता है और उसको समझने में वो ज़्यादा सक्षम होता है। कहाँ का चुनाव यूथ कांग्रेस के किए जा रहे हैं, किस किस राज्य में और किस किस पद के लिए चुनाव? फिलहाल हरियाणा में यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है और इसकी नॉमिनेशन की जो डेट है वो 30 तारीख है। उसके बाद 6 जुलाई से मेंबरशिप ओपन हो जाएगी, 7 अगस्त तक ये मेंबरशिप ओपन रहेगी। उसमें सभी मेंबर चुनाव भी अपने प्रक्रिया से अपना मत डाल पाएंगे और अपना ऑनलाइन अपना मेंबरशिप कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी मीडिया के बंधुओं से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर मेंबरशिप कर निर्वाचित होकर, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष पर सुशोभित होकर पद पर बैठकर और आम जन की समस्याओं को और इस देश के युवाओं को, जो आप सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज हिंदुस्तान में हरियाणा में जो बढ़ती जा रही है, उसके मुद्दे को उठाएं और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। क्योंकि अगर विश्व में बात करें तो हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 60% से ज़्यादा की आबादी युवाओं की है। ठीक है, क्या महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है? महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए बिल्कुल ओपन भी है, रिजर्व भी है। जितनी भी मेरी बहनें इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं वो बिल्कुल आएंगी। और पहले भी यूथ कांग्रेस ने काफ़ी महिलाओं को भी चुनाव लड़ाया है और सभी बहनों का दिल खोल के यहाँ पर स्वागत है कि वो आएँ और अपनी जितनी भी महिलाओं की समस्याएँ हैं उनको उठाने में यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाएँ। ठीक है, ठीक। चुनाव होने जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के, कौन कौन से प्रदेश में चुनाव होंगे और किस किस पद के लिए होंगे और कब से कब ये प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र के तहत ये सदस्यता अभियान के दौरान चुनाव कराती है। जिस प्रदेश में इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है कार्यकारिणी का, अभी मौजूदा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 साल का कार्यकाल हमारे पदाधिकारियों को दिया गया है। तो 3 साल का कार्यकाल जिन जिन प्रदेशों में पूरा होता जाता है वहाँ चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो हमारा हरियाणा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो यहाँ प्रक्रिया चल रही है। अभी हिमाचल में पीछे चुनाव हुए थे, कर्नाटका में, तेलंगाना में और मुंबई में, चंडीगढ़ में, कई जगह ये इलेक्शंस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हो चुके हैं और हरियाणा में अभी ये होने जा रहे हैं। 23 तारीख से हमने मेंबरशिप लॉन्च की है और ये 6 अगस्त तक पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो ऑनलाइन चुनाव कब से प्रक्रिया शुरू होगी? ऑनलाइन देखिए, नॉमिनेशन यदि जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। तो 24 तारीख से 30 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन खुला हुआ है। वो जो भी पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नॉमिनेशन करा सकते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है और इसमें महिलाओं के लिए खास क्या आपने कोई रिजर्वेशन या किस प्रकार का? बिल्कुल। हमारी जिला कार्यकारिणी हो, चाहे विधानसभा की कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, इसमें हमने महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था है। इसमें जो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है वहाँ जो प्रदेश का महासचिव का जो पोस्ट है उसमें 7 महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। जिले में भी महिला के लिए आरक्षित है, विधानसभा में भी आरक्षित है और प्रदेश की उपाध्यक्ष भी एक महिला बन सकती है। तो महिलाओं के लिए, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हमारे दलित समाज के जो साथी हैं, माइनॉरिटी के जो साथी हैं, इवन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं, उनके लिए भी इसमें व्यवस्था है। वो चाहें तो पार्टिसिपेट करके और इसमें भाग। तो जो आपका 50 रुपये का जो शुल्क राशि आपने रखा है वो क्या हैंडीकैप्ड और महिलाओं के लिए भी समांतर है? सभी के लिए समान है। मेंबर बनने के लिए तो सभी के लिए समान है, लेकिन जो हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें सब्सिडी है। जैसे नामांकन जो फीस है, जब हम नामांकन करते हैं सदस्य बनने के बाद,
तो विधानसभा अध्यक्ष का यदि साथी को किसी को चुनाव लड़ना है सामान्य कैटेगरी से, तो उसको 1500 रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन करने के लिए। तो उसके लिए जो सब्सिडाइज फ़ीस है वो 1000 रुपये है। जिलाध्यक्ष के लिए 3000 का शुल्क आपको देना पड़ेगा, तो सब्सिडाइज जो है वो 1500 रुपये है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 7500 रुपये का नॉमिनेशन है, तो वो 4000 रुपये। दीपक जी, आपको नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर जनरल बॉडी महिला विंग हो या फिर आपके युवा विंग हो, या उसमें महिलाओं का कम दिखना, या फिर है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक कांग्रेस में नहीं दिख रही हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी तो जो प्रदेश की अध्यक्षा हैं कांग्रेस की, वो स्वयं महिला हैं। और जहाँ तक युवा कांग्रेस का सवाल है, तो युवा कांग्रेस में मंजू तोंगड़ हैं जो सोना ये रेवाड़ी ज़िले से आती हैं, तो वो यहाँ प्रदेश का महासचिव थी पिछली कमेटी में। प्रदेश महासचिव से वो राष्ट्रीय सचिव बनी हैं, आज राजस्थान की प्रभारी हैं। यूथ की बात करें तो क्या? यूथ की बात कर रहा हूँ। खुशबू शर्मा मंगला हैं जो गुड़गांव में ही रहती हैं, पिछली बार प्रदेश की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई थी पिछले चुनाव में यूथ कांग्रेस के। इस बार वो राष्ट्रीय सचिव में दिल्ली की प्रभारी हैं। और तनु यादव हैं जो गुड़गांव रहती हैं, जो प्रदेश की महासचिव नामांकित की गई थी, वो आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है कि महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को हम लोग इसमें शामिल कर। भारतीय जनता पार्टी की जो युवा दल है और कांग्रेस का जो युवा दल है, उसको आप समांतर, क्या आपको क्या लगता है कि वो आपके मुकाबले है या आपसे छोटा है? क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है और भारतीय युवा कांग्रेस का कोई दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने किस तरीके से कोरोना काल में अपनी जान पर खेल करके लोगों की मदद की है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे अस्पताल दिलवाने की बात हो, चाहे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हो, चाहे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने की बात हो, सूखा राशन देने की बात हो। तो और उनके जो तेजस्वी सूर्या जी हैं जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जो इसके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो लोग हेराफेरी कर रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे कामों में लिप्त हैं जिनको आप कतई ये नहीं कह सकते कि वो मददगार हैं। तो उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, वो रसातल में हैं, वो ज़मीन पर बिल्कुल ख़त्म है, उनमें कोई दम नहीं। कोरोना काल की मदद की आपने जो जिक्र किया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस प्रकार से आप पर आरोप है कि कहना है कि आप लोगों ने कोई भी सहयोग नहीं किया है, आपने सिर्फ टांग खिंचाई के अलावा सरकार के इसके अलावा कोई काम दूसरा नहीं किया, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है। ट्विटर आप उठा करके देख लीजिए, पिछले 2 साल का ट्विटर आप देख लीजिए भारतीय युवा कांग्रेस का, चाहे कोविड की पहली लहर हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो, आप ये देखेंगे कि भारतीय युवा कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा सही मायनों में ना किसानों की किसी ने मदद की और ना मजबूर असहाय लोग जो थे उनकी किसी ने मदद की। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप बिल्कुल निराधार और पता नहीं उनका क्या इसके पीछे क्या कारण है। सत्ता में वो हैं, पावर में वो हैं और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, मदद तो उनको करना चाहिए थी, है ना। किसानों का आपने जो जिक्र किया है, तो अब उनके ये भी आप पे आरोप लग रहे हैं। कल 2 दिन पहले उनकी वर्चुअल और एक्चुअल का जो मिश्रण जो हुआ था बैठक में, उन्होंने प्रदेश की बैठक में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो किसान देखे जा रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, ना कि वो किसान हैं, ऐसा कहा गया है। तो वो जो किसान हैं, क्या वो कांग्रेस के लोग हैं या फिर? हाँ। जिन किसानों का वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में बैठी है, उनको यदि वो कांग्रेस बताने का दुस्साहस करते हैं, कांग्रेसी बताने का दुस्साहस करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। वो पीड़ित लोग हैं, ना वो भाजपाई हैं ना वो कांग्रेसी हैं। हाँ, मैं खुद स्वयं किसान परिवार से आता हूँ, तो जब मैं किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जाता हूँ तो कांग्रेसी चोला उतार करके किसान बन करके जाता हूँ। मैं भाषण देने के लिए नहीं जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ किसानों को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए और एक किसान के तौर पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ झंडा लेकर के नहीं जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग यदि वहाँ जाते हैं तो किसान के तौर पर जाते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा अधिकार है कि सरकार से हम ये मांग करें कि हमारे हितों की रक्षा के लिए हम किसके पास जाएँ। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये कह रही है कि वो किसान है, तो उन्हीं किसानों ने तो उनको वोट देकर के सत्ता में बिठाया है। तो लास्ट प्रश्न है मेरा कि जो आप ज्वाइनिंग जो आपने चलाई है और चुनाव की बात है, तो अब हरियाणा के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? हरियाणा के युवाओं के लिए, विशेषकर जो हमारे गुड़गांव जिले के युवा हैं,
हमारा संदेश ये है कि यदि वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं तो भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य बने, भारतीय युवा कांग्रेस में पदाधिकारी बनने का प्रयास करें। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही मंत्र, मूल मंत्र है युवाओं के लिए कि नेता बनो और नेता चुनो। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है। किसी नेता की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी की चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, आप इसमें नामांकन कर सकते हैं यदि आप कोई पदाधिकारी बनना चाहते हैं, और यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन विद IYC ऐप के माध्यम से इसमें सदस्य बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है। साधारण तरीके से आप कोई भी साधारण परिवार के व्यक्ति को इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। जी हाँ, आपने सुना। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।